ओके। अच्छा जी, काम पे आते हैं अभी। आज हमने जो यूज़र डैशबोर्ड है उसको सेट करना है, ठीक है। तो यूज़र के अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़र को चाहिए वो सारी दे देंगे। तो शुरू करते हैं, एडमिन डैशबोर्ड डिज़ाइन कर लेते हैं। अच्छा, मैंने एक एडमिन डैशबोर्ड जो है ना वो बनवा लिया है, नज़र आ रहा है, ये डैशबोर्ड है। इसमें सारी चीज़ें नहीं रखेंगे, कुछ चीज़ें इसमें हटा भी देंगे, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये वाला डैशबोर्ड बनवाया है और हमारे पास ये साइड बार भी है। एडमिन लिखा हुआ है, वो हम सारी चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज करके सेट कर देंगे, पर डैशबोर्ड में अभी ये यूज़ करने वाला हूँ। सही है। बाकी आपके पास अगर कोई बेहतर डैशबोर्ड है तो आप वो लगा सकते हैं। वैसे हमने जो एडमिन वाला लगाया था, याद होगा आपको, काई एडमिन, वो हमने उसमें से थीम वेगन से डाउनलोड किया था। उसको लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसको बहुत थोड़ा सिंपल बनाते हैं, ठीक है। मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो कोड है मैं आपको शेयर कर देता हूँ बाद में। अभी के लिए मैं इसको खोल लेता हूँ वी एस कोड के अंदर। तो राइट क्लिक किया, आते हैं इसको वी एस कोड में खोल लेते हैं। और इंटीग्रेशन के लिए आपको पता है, आपने अभी तक काफ़ी सारे डैशबोर्ड जो कोड्स हैं वो इंटीग्रेट करना सीखा है आपने, तो इसको इंटीग्रेट करना है, आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे। अच्छा, जिसके पास स्टाइल है, सीएसएस का एक पूरा टैग है जिसमें अंदर बहुत सारी सीएसएस हुई हुई है, तो सीएसएस को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। और कौन सी चीज़ कहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है इसको थोड़ा नोट करते जाइए, ठीक है। तो आपको याद है कि हमारे पास कंट्रोलर कितने हैं? हमारे पास अभी तक 5 कंट्रोलर्स है, सही है। हमने कैटेगरी के लिए अलग बनाया था, प्रोडक्ट के लिए अलग बनाया था, और एडमिन के लिए अलग है, यूज़र के लिए अलग है, और फॉर्म के लिए अलग है, हमारा जो पब्लिक साइट है उसके लिए अलग है। नीचे आ जाओ, शेयर के फोल्डर में अभी तक चेक करो, हमने एडमिन के लिए अलग लेआउट बनाया है, ठीक है। और हमारे पास हमारी असल साइट जो है उस साइट के लिए अलग लेआउट है, और यूज़र के लिए हमें आज नया लेआउट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है मास्टर लेआउट बनाना होता है जिसमें हम नेव बार और फुटर रखते हैं, ठीक है। तो आते हैं, लेआउट बना लेते हैं। राइट क्लिक किया शेयर के ऊपर, ऐड में चले गए, आइटम्स में चले गए, और यहाँ पे आके मैं सिलेक्ट कर लूँगा कि हमें लेआउट चाहिए। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं रेजर लेआउट, और ऐड करने से पहले नाम इम्पोर्टेंट है, तो मैंने यहाँ से 1 हटा दिया, और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर हटा के लिख लेता हूँ यूज़र लेआउट, क्योंकि आज हम यूज़र का लेआउट बनाने वाले हैं। ऐड कर दिया और आपका ये लेआउट बन के आ चुका है। एडमिन का बना हुआ है ना बेटा ऑलरेडी, तभी तो एडमिन में एक बार वो चीज़ आ रही है। वो तो बना हुआ है, पर ये जो आपने लेआउट दिखाया है इसमें प्रोडक्ट पेंडिंग ऑर्डर्स लिया है, तो ये यूजर में क्यों, यूजर को क्यों शो? यूजर को हम दिखाएंगे कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसने हिस्ट्री में कितने अभी तक ऑर्डर किए हुए, और उस ऑर्डर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यूजर को तो चाहिए ना भाई, ठीक है। और एक और चीज यूजर को लाजमन दिखानी है, और वो चीज है पेंडिंग ऑर्डर्स, कि भाई उसने कुछ ऑर्डर जो है वो कर दिए हैं पर वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं की। दो चीजें। तीसरी चीज, यूजर का वहां पे नाम रखेंगे और यूजर को कोई इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे वहां पे, कि भाई अभी तक उसने कितने ऑर्डर्स किए हैं और पेंडिंग ऑर्डर्स कितने हैं, इस किस्म की चीजें, ठीक है। तो उस डैशबोर्ड में तो यूजर है, मतलब एडमिन वाला आ रहा है सारा, एक दफा आप चेक करें। एडमिन, हमने यूजर का डैशबोर्ड बनाया कहाँ है? अभी बना रहे हैं ना बेटा, तो वहां पे एडमिन की चीजें आ रही हैं, क्योंकि हम वो तो एक सैंपल है ना, एक टेम्पलेट है वो, ये तो एक टेम्पलेट है। अब इसको अपने हिसाब से हम सेट करेंगे ना, ये तो मैंने टेम्पलेट डाउनलोड किया, अब इस टेम्पलेट को हमें अपने हिसाब से सेट करना है। तो डिजाइन में ये रख रहा हूँ, बाकी चीजें तो चेंज करेंगे ना, यहाँ पे मेन्यू वगैरह चेंज होगा, ये सारी चीजें चेंज करेंगे, ठीक है। आते हैं उस चीज के ऊपर, ठीक है। तो लेआउट बना दिया हमने, लेआउट के अंदर हमने जो जो चीजें रखनी होती हैं वो जल्दी से लगा लेते हैं। तो आते हैं वीएस कोड के अंदर, जहाँ पे हमने अपने एडमिन का मतलब ये वाला जो डैशबोर्ड है उसका कोड निकाल लिया है, खोल लिया है। तो आपको पता है पहला काम होता है लिंक्स कॉपी करना, सही है। तो मेरे पास एक बूटस्ट्रैप की लिंक है और उसने अपनी कोई सीएसएस की हुई है, तो वो सीएसएस जो है मुझे चाहिए, तो कॉपी कर दिया, और कॉपी करने के बाद हेड के अंदर जाके मैंने पेस्ट कर दिया सेम एज इट इज, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सीएसएस और लिंक जो होती है वो हेड के अंदर होती है, और आप चेक कर सकते हैं ये ऊपर लिंक भी आ चुकी है और ये सीएसएस भी सारी की सारी आ चुकी है। और सीएसएस जब भी आप लगाते हैं तो एक एरर लाजमन आता है, ठीक है। वो एरर मैंने काफ़ी मरतबा आपसे डिस्कस किया है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, नीचे आ जाओ, जहाँ जहाँ आप मीडिया क्यूरी लगाते हैं, याद है ये एरर, इसका हल क्या होता है? इसका हल ये होता है कि आप एक एट द रेट एक्स्ट्रा लगा देते हैं इसके अंदर,
क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम रेजर सिंटैक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और रेजर का सिंटैक्स होता है कि वो अपनी कोई भी प्री डिफाइंड चीज़ है वो एट द रेट के बाद लगाता है। तो जब मीडिया क्वेरी का एट द रेट ऑलरेडी लगा हुआ होता है तो उसको लगता है कि ये भी कोई बिल्ट इन कीवर्ड है, तो उसके लिए उसको ऊपर वो एरर दे रहा होता है। तो हम उसको डबल एट द रेट लगा के ये बता रहे होते हैं कि ये आपका रहा एट द रेट जो अभी खाली पड़ा हुआ है, और ये मीडिया क्यूरी का एट द रेट है जो CSS इस्तेमाल कर रही है। बेसिकली ये काम था। चलो जी ऊपर आ जाओ। CSS को बंद कर लेते हैं, बिला वजह का कोड नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको बंद कर दिया कि भाई आ गई तो आ गई, आगे बढ़ो अभी काम को। अब आते हैं कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो आप यहाँ पे चेक करो डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पे ये लगी हुई है, कमेंट्स लगी हुई हैं। तो हमारे पास पहला है नेव बार का, मतलब वो साइड बार नजर आ रहा है, वो साइड बार आ रही है विद द हेल्प ऑफ दिस। और उसके बाद हमारे पास एक डिव है जिसका नाम मेन डिव लिख रखा है इन्होंने, जिसमें बटन पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है। और बटन के बाद लिखा हुआ है डैशबोर्ड, ठीक है। और डैशबोर्ड के बाद प्रोफाइल का आइकन है और लॉग आउट का बटन है, ठीक है। और नीचे आ जाए वो एक कार्ड्स पड़े हुए हैं। तो आपकी मर्जी है ये आपको कहाँ पे रखने हैं। तो मैं तो कहूँगा ये दोनों चीज़ें जो है ना हम लेआउट के अंदर रखेंगे। तो आते हैं इस डिव से लेके मैं यहाँ तक साइड बार तक पूरा कोड कर लेता हूँ कॉपी। और कॉपी करने के बाद हम रख लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जिस जगह पे हमारी डेटा हर एक व्यू जो है वो रेंडर होके आएगा उससे पहले, मतलब हर व्यू के ऊपर ये नेव बार भी होगी और वो जो डैशबोर्ड का वो आ रहा है वो भी होगा। तो डैशबोर्ड के आगे बस मैं सिंपल ये लिख लूंगा कि लिखा होना चाहिए यूजर डैशबोर्ड, सही है। डैशबोर्ड के बदले लिखा होना चाहिए यूजर डैशबोर्ड। और थोड़ा सा स्क्रॉल करो, ये जो कार्ड लिखे हुए हैं जिसमें नंबर ऑफ यूजर आ रहे हैं, सेल्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, ये इतनी चीज़ें हमें नहीं दिखानी। इसको हमें सिर्फ इतना दिखाना है कि इसके पेंडिंग ऑर्डर्स कितने, ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर्स। और उसके अलावा हम इसको बता देंगे टोटल ऑर्डर्स, ठीक है। और उसके अलावा यूज़र को कोई मैसेज के ऊपर हमने काम नहीं किया, नहीं तो हम मैसेज भी काउंट करके बता देते इसको। तो बस यूज़र को ये सिर्फ दो चीज़ें दिखानी है हमने कि भाई उसके पेंडिंग ऑर्डर्स टोटल कितने और टोटल ऑर्डर कितने, सही है सर। तो इसमें कंप्लीट भी दिखा सकते हैं, तो टोटल, अच्छा हाँ ये भी हो सकता है कि कंप्लीट भी दिखा दें। चलो कंप्लीट भी लगा देते हैं कि भाई आपके कंप्लीट ऑर्डर इतने हैं, कितने हैं। अभी के लिए मैं इनको 0 कर लेता हूँ क्योंकि ये तो एक स्टैटिक नंबर है, वक्त के साथ हम इसको डायनामिक करेंगे। और पेंडिंग और टोटल मिला के हम उसको पेंडिंग और कंप्लीट मिला के हम उसको टोटल भी बता देंगे कि भाई टोटल आपके इतने। हमारे पास स्टेटस अभी के लिए 2 ही है, कैंसिल का हमने ऑप्शन रखा नहीं है, पर अगर रखते तो वो भी बता सकते थे, ठीक है। सेव कर दिया। तो हमारा जो डैशबोर्ड में है, डैशबोर्ड के अंदर जो आधा काम है वो हमने पेश कर दिया है। नीचे आ जाओ। उसके बाद अगर आप चेक करें, व्यू में जाके चेक करो बेटा, हमने ये साइड बार कॉपी कर ली, सही है। साइड बार से लेके ये जो डैशबोर्ड लिखा हुआ है, इस डैशबोर्ड से लेके ये कार्ड तक, मतलब इतना सेक्शन भी मैंने कर लिया कॉपी। अभी बाकी जो बचता है, नीचे हमारे पास फुटर नहीं है तो फुटर लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये सेक्शन बचता है एक फॉर्म का, और उसके बाद एक बचता है टेबल का, नजर आ रहा है। तो फॉर्म तो मेरे ख्याल में किसी काम का नहीं है अभी के लिए। यूजर क्या फॉर्म फिल करेगा, उसको कोई चीज़ तो प्रोडक्ट तो ऐड करने हैं नहीं, ठीक है। पर कोई फॉर्म भी नहीं चाहिए वहाँ पे हमें, तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो मैं ये कॉपी नहीं करूँगा। हाँ टेबल मुझे चाहिए क्योंकि मैं इसको यहाँ पे दिखा दूंगा टोटल ऑर्डर्स, ठीक है। तो वो मुझे चाहिए, तो ये टेबल कॉपी कर लेते हैं, बाकी की चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। और ये टेबल कहाँ पे कॉपी करेंगे, इंडेक्स में। तो क्या हमने अभी तक यूजर का इंडेक्स बनाया है, नहीं। हमने अभी तक यूजर के अंदर सिर्फ लॉगिन और साइन अप किया बनाया है, मतलब सिर्फ यूजर लॉगिन और साइन अप कर सकता है। तो बेटा चलो यूजर कंट्रोलर के अंदर और देखो हमने क्या इंडेक्स का एक्शन मेथड बनाया है। वैसे ये बना के देता है ऑलरेडी, तो उड़ाया तो नहीं है। तो पहला यहाँ पे साइन अप लिखा हुआ है, साइन अप की पोस्ट रिक्वेस्ट लगी हुई है, लॉगिन है, लॉगिन की पोस्ट रिक्वेस्ट लगी हुई है। नीचे आ जाओ और उसके बाद लॉग आउट है। इंडेक्स तो है ही नहीं, तो चलो इंडेक्स बना लेते हैं ऊपर बिल्कुल टॉप पे। वैसे ज़रूरी नहीं है, आप कहीं भी बना सकते हैं। मैंने कहा पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट्स, हमें एक इंडेक्स का एक्शन मेथड चाहिए जो रिटर्न क्या करेगा, एक व्यू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि हमें इंडेक्स का व्यू चाहिए अभी, क्योंकि जिसके अंदर हम टेबल स्टार्टिंग में रखेंगे। राइट क्लिक किया, इसको हम बना लेते हैं, इसका व्यू बना लेते हैं। राइट क्लिक किया, यहाँ पे आके ऐड कर लेते हैं, और ऐड के बाद चलते हैं रेजर व्यू के अंदर। और रेजर व्यू के बाद टेम्पलेट कोई सिलेक्ट नहीं होगा, हमारे पास डिज़ाइन मौजूद है।
ठीक है, तो मैं टेम्पलेट कोई नहीं सिलेक्ट करने वाला, बस एक चीज सिलेक्ट करेंगे, लेआउट कौन सा लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आया मैं 3 डॉट्स के अंदर और लेआउट सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लेआउट रखेंगे यूजर लेआउट। ठीक है, ओके कर लिया और उसके बाद इसको ऐड कर लेते हैं। तो आपका जो यूजर लेआउट है उसके साथ साथ आपका इंडेक्स जो है वो बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने 3 लेआउट हमारे बने हुए हैं, एक साइड का, एक एडमिन पैनल का और एक दूसरा यूजर लेआउट, जिसमें यूजर का अभी हमने नेव बार और साइड बार लगाया है, हेडर और साइड बार लगाया है। ठीक है, बन गया, आ गया। तो अब मुझे यहाँ पे आके एक वही सेक्शन रखना है जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया, और वो था थोड़ी देर पहले देखा हमने, वो था टेबल का। एक ये फॉर्म का बना हुआ है जिसमें प्रोडक्ट का फॉर्म पड़ा हुआ है, ये मुझे नहीं चाहिए। उसके नीचे एक टेबल बनी हुई है जो ऑर्डर की टेबल है, मुझे ये वाला सेक्शन चाहिए। तो मैं पूरा सेक्शन कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद चलते हैं इंडेक्स में पेस्ट कर लेते हैं। हो गया पेस्ट, आगे बढ़ते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद आगे नीचे कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड पड़ा हुआ है तो वो भी कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड पूरा कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद आते हैं हम लेआउट, यूजर के लेआउट के अंदर नीचे जाके उसको पेस्ट कर लेंगे। फुटर तो नहीं है पर जावास्क्रिप्ट है तो वो हमें पेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या यूजर का जो हमने अभी पैनल बनाया है, डिजाइन जो हमने कॉपी पेस्ट किया, टेम्पलेट जो हमने इंटीग्रेट किया है, वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। प्रोजेक्ट को चला लिया, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने सही बनाया या नहीं बनाया। तो यूजर कंट्रोलर है, इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैंने सिर्फ यूजर लिख दिया और ये आपका आ रहा है। सही है डैशबोर्ड। ठीक है, अच्छा एक गलती हो चुकी है कि यहाँ पे हमें एडमिन अभी तक लिखा हुआ है, इसको हटा के हमें यूजर डैशबोर्ड लिखना है, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, साकिब भी आ गया, इसको प्रेजेंट लगा दें। अच्छा जी, वापस आते हैं, मैं इसको बंद कर लेता हूँ VS कोड को, क्योंकि हमारा टेम्पलेट जो है वो इंटीग्रेट हो चुका है। ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, और हमारा ये जो एडमिन लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा यूजर डैशबोर्ड। चलें जी, ये भी एक चीज सेट कर लेते हैं। हॉट रिलोड कर दिया और आप चेक कर सकते हैं कि हमारा यूजर डैशबोर्ड जो है वो रेडी हो चुका है। सही है, अब यूजर के अंदर क्या क्या मेन्यू होंगे वो मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक मैं डिजाइन कर रहा हूँ, मैं डेटा वगैरह शेयर नहीं करवा रहा, डेटा शेयर बाद में करेंगे, पहले डिसाइड कर लेते हैं कि इसके बाद मेन्यू क्या क्या होंगे। आते हैं, तो अभी तक देखो हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर जो हमने अभी इंटीग्रेट किया है यूजर के लिए, उसके अंदर सिर्फ 4 से 5 चीजें। अब मैं इसको हटा के अपनी चीजें लगा दूंगा। तो जब भी डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक होगा तो मैं यहाँ पे लिंक बना देता हूँ कि वो जाएगा ASP कंट्रोलर के अंदर। कौन सा कंट्रोलर? यूजर कंट्रोलर। और उसके कौन से एक्शन के ऊपर हमने अभी एक्शन बना के आए हैं डैशबोर्ड के लिए, वो होगा इंडेक्स। जब भी इसके ऊपर क्लिक होगा तो इंडेक्स के ऊपर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। उसके अलावा मेन्यू क्या क्या होने चाहिए यूजर डैशबोर्ड के लिए डिसाइड कर लो। तो मैं यहाँ पे रखूंगा कि भाई यूजर जो है वो अपने ऑर्डर्स देख सकता है, पेंडिंग ऑर्डर्स। तो पेंडिंग ऑर्डर्स का एक मेन्यू चाहिए हमें। दूसरा चाहिए हमें यहाँ पे आके टोटल ऑर्डर्स का, नहीं कंप्लीटेड ऑर्डर का, कंप्लीटेड ऑर्डर्स का। और तीसरा चाहिए हमें यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स का, या टोटल ऑर्डर से भी बेहतर है हम लगा दें हिस्ट्री, हिस्ट्री का चाहिए। और उसके अलावा अगर यूज़र चाहे अपना अकाउंट जो है वो डिलीट करना, तो वो अकाउंट डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिलीट अकाउंट। ठीक है, और आखिरी चीज़ कि यूज़र लॉग आउट करना चाह रहा है तो लॉग आउट भी कर सकता है। कोई चीज़ बची और यूज़र को देने के लिए? यूज़र पेंडिंग ऑर्डर चेक कर सकता है, कंप्लीटेड ऑर्डर चेक कर सकता है, अपनी हिस्ट्री चेक कर सकता है, ऑर्डर्स की कितना इसने ऑर्डर किया हुआ है, और उसके अलावा अकाउंट डिलीट कर सकता है और लॉग आउट कर सकता है। कुछ चीज़ बची है तो जल्दी से बता दो, तब तक मैं इनको अभी के लिए जो ना बाय डिफॉल्ट लिंक दे देता हूँ, किसकी? इंडेक्स वाले, क्योंकि जब व्यू बनेगा तो ये सारी चीज़ें इनको मिल जाएंगी। अभी के लिए जब भी इनके ऊपर क्लिक होगा तो एरर नहीं आना चाहिए, वो इंडेक्स पे लेके जाए हमें। तो मैंने सबको अभी के लिए इंडेक्स दे दिया। सही है, क्योंकि अभी तक किसी का हमने व्यू नहीं बनाया। चलो जी, रिफ्रेश कर दिया, इसको दोबारा देख लेते हैं हमने हमारा काम हुआ या नहीं हुआ।
तो आप चेक कर सकते हैं हमारे मेन्यू जो है वो सेट हो चुके हैं यूजर डैशबोर्ड के लिए। डिजाइनिंग परफेक्ट है, सही चल रही है डिजाइन। अब अगर आपको डिजाइन अच्छी नहीं लग रही तो आप अपने हिसाब से डिजाइन सेट कर सकते हैं, बस मैं यहाँ पे यही डिजाइन रखूंगा यूजर डैशबोर्ड के लिए। पहला काम हम अभी करेंगे वो ये होगा कि जब तक यूजर लॉगिन नहीं होता तब तक यहाँ पे नहीं आ सकता। सही है, जब तक यूजर लॉगिन नहीं होता तब तक यहाँ पे नहीं आ सकता। और यहाँ पे यूजर डैशबोर्ड की जगह यहाँ पे नाम आना चाहिए उस यूजर का। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब ये कैसे होगा ध्यान देना बेटा। पहले मैं आपको बाहर जाके दिखा देता हूँ कि हमने अभी तक यूजर को लॉगिन नहीं करवाया। तो बिना लॉगिन के मैं यहाँ पे जब भी यूजर लिख रहा हूँ तो हम यूजर के डैशबोर्ड में जा रहे हैं, जबकि ये गलत है, नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमने अभी सिर्फ डिजाइनिंग की है, मेन काम नहीं किया। तो अभी काम कर लेते हैं, कोड कर लेते हैं जल्दी से। तो आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और मैं काम कर लेता हूँ अपने लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर ही खड़ा हूँ मैं, लेआउट के अंदर ही खड़ा हूँ। चलो जी, तो होम कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर में आ गया मैं, सॉरी, तो यूजर कंट्रोलर में आ गया। और यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन लगेगी, आपको पता है कौन सी कंडीशन होती है। सेशन के ऊपर हम एक कंडीशन लगाएंगे, और वो सेशन के ऊपर कंडीशन क्या होगी कि, इसको बंद कर दिया मैंने पहले, तो ये लोड ले रहा है। http context.sessions.get string यूजर। आपको याद होगा हमने सेशन दो नाम से बनाए थे, एक यूजर था जिसमें यूजर का नाम स्टोर करवाया था, और दूसरा यूजर आईडी से। तो दोनों में से किसी एक के ऊपर कंडीशन मैंने कहा कि अगर ये नल है, मतलब सेशन नहीं बने हुए, अगर ये नल है तो इंडेक्स पे भेजना ही नहीं है। आपने क्या कर देना है, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, एक एक्शन के ऊपर रीडायरेक्ट कर देना है। अगर यूजर लॉगिन नहीं हुआ तो आपको भेज देना है लॉगिन के एक्शन मेथड के ऊपर। और कौन से कंट्रोलर में वो बना हुआ है लॉगिन का काम, यूजर कंट्रोलर में बना हुआ है। और यूजर कंट्रोलर से ही भेज रहे हैं तो कंट्रोलर बताने की जरूरत नहीं होती, पर फिर भी बता देते हैं यूजर। अब आते हैं, इसको चला के देखते हैं कि क्या ये रेस्ट्रिक्शन लग चुकी है अभी कि विदाउट लॉगिन जो है वो डैशबोर्ड पे जा सकता है या नहीं जा सकता। तो आ गया मैं यहाँ पे स्लैश यूजर लगा दिया, और आप चेक कर सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पे यूजर लिख रहा हूँ तो कहाँ पे आ रहे हैं, लॉगिन पे। और अगर मैंने किसी को लॉगिन करवा लिया, अब हमारे पास कौन कौन से यूजर है मेरे ख्याल में आपको याद होंगे। एक तो शेरियार था, तो 1 2 3 4 5 मैंने शेरियार का पासवर्ड लगा दिया। अब शेरियार जो है ना वो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अब अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, क्योंकि अब मेरा यूजर जो है वो क्या है, लॉगिन। सही है, काम हो रहा है। पर मुझे वहां पे कोई लिंक तो बनानी पड़ेगी ना, कि भाई मैं ऊपर खुद तो नहीं लिखूंगा ना हर बार डैशबोर्ड में जाने के लिए। तो बेसिकली हमें ये करना है कि जैसे ही यूजर लॉगिन होके आ रहा है उसके नाम के ऊपर हम क्लिक करें तो उसका डैशबोर्ड खुलना चाहिए। ठीक है, तो लिंक लगानी है और कुछ भी नहीं है। और ये नेव बार किस लेआउट में अंदर पड़ी हुई है, याद है किसी को? 3 लेआउट से हमने तीसरा भी बनाया है। एडमिन के अंदर तो होगी नहीं, लेआउट के अंदर पड़ी हुई है। लेआउट के अंदर चले जाओ, और इसको मैं थोड़ा बंद कर लेता हूँ, जगह मिल जाएगी। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर हमारे पास वो कहाँ पे है जहाँ पे हमने नाम रखा हुआ है। तो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये रहा कि अगर हमारा सेशन जो है यूजर का खाली है तो आपको नजर आ रहा होगा एक लिंक है गेस्ट की, गेस्ट आना चाहिए और लॉगिन का बटन आना चाहिए। नीचे आ जाओ, और उसके नीचे पड़ा हुआ ये देखो लॉगआउट का बटन, और सेशन के अंदर जो डेटा आ रही है वो हम प्रिंट करवा रहे थे। तो अब यूजर के नाम के ऊपर जैसे ही क्लिक होगा तो वो यूजर के कंट्रोलर के अंदर उसका क्या चलाएगा, इंडेक्स चलाएगा। हॉट रीलोड कर दो, देखो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। लिंकिंग परफॉर्म करनी है और कुछ भी नहीं है। चलो जी, तो अब शेरियार लॉगिन है मेरा यूजर। अब जैसे ही मैं शेरियार के नाम के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो हम उसके मेन्यू के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये जो हमने मेन्यू रखा है नीचे वाला, ये वाला लॉगआउट वाला, ये भी बना हुआ है। तो जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो लॉगआउट भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिंक ही है और कुछ भी नहीं है। यूजर के लेआउट में चले जाओ, जहां पे आपने लॉगआउट का मेन्यू रखा हुआ है उसको बता दो कि भाई यूजर के अंदर हमने एक्शन मेथड बनाया हुआ है ऑलरेडी, किस नाम का, लॉगआउट का। तो वो लॉगआउट भी करवा दो। सेव किया और रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि यहाँ से लॉगआउट हो रहा है या नहीं हो रहा।
तो अब मैं यूजर के डैशबोर्ड के अंदर खड़ा हुआ हूं और यहाँ पे आके मैं इसको लॉग आउट करवा रहा हूँ। लॉग आउट हो गया, लॉग आउट, लिंकिंग परफॉर्म हो गई। ठीक है, अब मेन काम पे आते हैं। दोबारा यूजर को लॉगिन करवा लेता हूँ मैं, वही शेरियार और 1 2 3 4 5 और डैशबोर्ड में चलते हैं। अब डैशबोर्ड को सेट कर लेते हैं। तो आज अभी मैं डैशबोर्ड के अंदर पहला काम जो करूंगा वो ये होगा, ध्यान देना बेटा, नोट करना क्या काम है। यहाँ पे शेरियार का नाम आना चाहिए। वैसे शेरियार नहीं, जो यूजर लॉगिन होगा उसी का नाम आना चाहिए यहाँ पे, पहला काम। दूसरा, ये जो ए आ रहा है ये डायनेमिकली चेंज होना चाहिए। हर यूजर के फर्स्ट लेटर का जो फर्स्ट वर्ड का जो लेटर है वो यहाँ पे आना चाहिए डायनेमिकली। कैसे होगा, ध्यान देना, कर लेते हैं जल्दी से। यूजर के लेआउट के अंदर मैं खड़ा हूं और स्क्रॉल करते हैं। ये लिखा हुआ है आपका, ये रहा यूजर डैशबोर्ड। तो मैं यहाँ पे आके डैशबोर्ड से स्पेस लगा के यहाँ पे लगा देता हूँ अपने सेशन का नाम। तो यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट के वेरिएबल को टारगेट करूंगा और सेशन के अंदर जाएंगे और गेट स्ट्रिंग करके नाम निकालेंगे यूजर का। सिर्फ इतना करने से जो यूजर लॉगिन होगा उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे सेशन मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया और यहाँ पे आके मैंने हॉट रिलोड कर दिया और आप चेक कर सकते हैं कि शेरियार का नाम आ चुका है। आ रहा है। एक बार लॉग आउट करके किसी और को भी देख लेते हैं। लॉग आउट कर दिया और अगेन मैं लॉगिन कर रहा हूँ। कोई और यूजर था हमारे पास? हाँ, हमारे पास साकिब इलियास है और प्रकाश राव है हमारे पास। चलो साकिब को कॉपी कर लेते हैं। साकिब, पासवर्ड याद है? हाँ, तुम्हें कुछ याद है? मैंने सबका मेरे ख्याल में यही 1 2 3 4 5 रखा है। आ गया साकिब इलियास। तो जैसे ही मैंने इसका डैशबोर्ड खोला तो इसका नाम आ गया। आ रहा है। अब ये है कि ये जो एस है, ये एस मुझे कहाँ चाहिए? यहाँ पे। ठीक है, अब ये कैसे होगा? कोई बड़ी लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ, आउटपुट देखते हैं, उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ कि क्या है। अच्छा जी, थोड़ा नीचे आ गए। यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे @ करके और एक बॉडी बना दी, क्योंकि मुझे एक से ज्यादा लाइनों का कोड करना है। सही है। और मैंने कहा कि ये जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ये इसको हटाओ यहाँ से, इसको यहाँ से कट करो। अभी के लिए मैं इसका नाम हटा दे रहा हूँ। सही है। और ये मैंने यहाँ पे रख दिया और एक वेरिएबल बना दिया। वेरिएबल का नाम यूजर इज इक्वल टू ये दे दिया। सही है। और मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, इसी वेरिएबल को यहाँ पे यूजर करके प्रिंट कर दिया। कोई चेंजिंग की है मैंने? कोई नहीं है। पहले मैं डायरेक्ट सेशन को प्रिंट करवा रहा था, अब मैं सेशन को वेरिएबल में रखा और उस वेरिएबल को प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है। अब ये क्यों किया उसके पीछे रीजन है, पर पहले आप देख लो कि आउटपुट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने इसको हॉट रिलोड कर दिया और यहाँ पे आके आप चेक करो, आउटपुट सेम आ रहा है। सेम ही है। क्यों? क्योंकि पहले तो मैं डायरेक्ट सेशन को प्रिंट करवा रहा था वहीं पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेशन को वेरिएबल में रखा और वेरिएबल को प्रिंट करवाया। ये रखने का रीजन क्या था कि मैं अब सेशन से पहला लेटर निकालूंगा उस वेरिएबल से। और आपको पता है कि वो जो सेशन होता है, ठीक है, ये देखो ए ऑलरेडी खुद लिखा हुआ है, देखो ए खुद लिखा हुआ है इन्होंने, तो मैंने ए को हटा दिया और मैंने कहा यहाँ पे यूजर वाला वेरिएबल प्रिंट करना है, यूजर का वेरिएबल प्रिंट करना है, पर उसकी इंडेक्स नंबर 0 पे जो कुछ पड़ा हुआ है मुझे वो चाहिए। स्ट्रिंग पता है ना क्या है साकिब? एरे ऑफ कैरेक्टर, यही है ना? स्ट्रिंग एरे ऑफ कैरेक्टर है। तो मैंने कहा कि भाई अगर एक मेरे पास स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, मतलब एक एरे पड़ा हुआ है जिसमें साकिब इलियास मतलब साकिब पड़ा हुआ है, मतलब 5 कैरेक्टर पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा मुझे पहला लेटर चाहिए। ठीक है, 0 इंडेक्स पे। तो जो यूजर होगा, जो यूजर आएगा उसके पहले लेटर पे, पहले इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ होगा तो उसका पहला लेटर ही होगा ना, तो वो आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। आ गया एस। सही है। और अगर आपको वेरीफाई करना है तो किसी और यूजर को ऐड कर लो, देख लो, तो हो जाएगा काम। मैंने लॉग आउट करवा लिया और प्रकाश राव को लगा लेते हैं यहाँ पे। ये आ गया प्रकाश राव 1 2 3 4 5 और ये आपका लॉगिन हो गया सक्सीड। अब जाओ डैशबोर्ड के अंदर, पी आना चाहिए। आ गया। कोई बड़ी लॉजिक थी इसके अंदर? कोई बड़ी लॉजिक नहीं।
ठीक है जी। तो यूजर का नाम भी आ गया, यूजर का यहाँ पे लेटर भी आ रहा है और लॉग आउट का काम भी हो रहा है। नेक्स्ट काम क्या करना है हमने ये वाली टेबल को डायनामिक करना है कि प्रकाश राव के पास जितने भी ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे क्या करने, शो करवाने हैं। ऐसा ही है, चलो भाई करवा लेते हैं। यूजर कंट्रोलर में आया और इंडेक्स के अंदर में यहाँ पे अभी वैल्यू भेजूंगा। कैसे वैल्यू भेजने वाला हूँ बेटा, ध्यान देना। मैंने यहाँ पे आके एक वेरिएबल बनाया, मैंने एक वेरिएबल बनाया ऑर्डर्स के नाम का, इज इक्वल किया दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट, मैंने कहा ऑर्डर की जो टेबल है हमारे पास, ऑर्डर की जो हमारे पास टेबल है उसके अंदर जितना भी डेटा पड़ा हुआ है वो लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करके मुझे दे दो। कोई नई चीज इसके अंदर कोई नहीं है। मैंने कहा जितना भी डेटा ऑर्डर की टेबल के अंदर आया है वो व्यू को भेज दो, तो यहाँ पे आके मैंने व्यू को भेज दिया। सही है। अब मुझे ये डेटा जो है ऑर्डर से निकाल के और टेबल में रखना है, तो चलो यूजर के इंडेक्स के अंदर रख लो। और ये मैं टेबल में खुद रखूंगा, तो हम टेम्पलेट वगैरह यूज नहीं करने वाले, कोड खुद का करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे ध्यान देना। अब आप टेबल चेक कर सकते हो, हमारे पास जो टेबल है उसके अंदर 3 रोज है, ऐसा ही है। और 3 रोज के अंदर अलग अलग यहाँ पे एक CSS का वो लगा हुआ है, देख रहे हो, सक्सेस, पेंडिंग और कैंसिल। तो मेरे ख्याल में मुझे सक्सेस चाहिए और पेंडिंग चाहिए, ये तो नहीं चाहिए कैंसिल, तो मैंने इसको हटा दिया। पर ये चीज भी मुझे डायनामिक चाहिए, तो मैंने इसको भी हटा दिया। लूप तो एक ही रो पे चलेगा, तो अभी के लिए मैंने एक रो लगा दी। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो अभी टेबल है वो एक ही आ रहा है, ठीक है। और कॉलम भी चेंज होंगे। ऑर्डर आईडी तो हमारे पास है, कस्टमर नेम मेरे ख्याल में नहीं होगा मेरे पास। देख लो हमारे पास टेबल के अंदर हमने क्या क्या रखा था। ऑर्डर की टेबल के अंदर, ऑर्डर की टेबल को मैं अंदर आ गया और यहाँ पे आके मैंने सिलेक्ट करवा दिया सारा डेटा। तो ऑर्डर की टेबल में क्या क्या पड़ा हुआ है, कितने कॉलम्स है, 5 कॉलम, पांचों के पांचों रख दे। चलो पांचों के पांचों रख लेते हैं। नोट कर लो, मुझे याद दिलाना कि कौन कौन से कॉलम है, ठीक है। यूजर आईडी तो नहीं, यूजर का नाम रखेंगे, ठीक है। और ग्रांड टोटल रखना है, स्टेटस रखना है, डेट रखनी है। चलें जी शुरू करते हैं। तो मैंने बता दिया कि भाई मुझे यहाँ पे पहले तो कस्टमर नेम रखना है, ठीक है। कस्टमर नेम या यूजर नेम रख लेते हैं, या तो यूजर नेम रख लेते हैं। वैसे यूजर नेम दिखाने की जरूरत नहीं है, उसके अपने ऑर्डर है, उसी का नाम आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी लगाने की जरूरत नहीं है, हटा दो। ऑर्डर आईडी होनी चाहिए, उसके बाद पता होना चाहिए भाई कितने पैसों का था, तो टोटल बता देते हैं, ग्रांड टोटल क्या था। अच्छा, ग्रांड टोटल के बाद क्या बताना चाहते हो आप, स्टेटस बता दो, सही है, स्टेटस बता दो। स्टेटस के बाद आप आखिर में बताना चाहोगे ऑर्डर डेट, सही है। ओके जी, स्टेटस को मैं यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे रैंडम ये हैशटैग ये आईडी आ रही है, सही है। ये नाम तो मैंने हटा दिया, तो नाम को हटा दो। और यहाँ पे आके मैंने कर दिया, अमाउंट है तो 00 कर दिया। ऑर्डर आईडी से अच्छा ऑर्डर का नाम ना डालो। ऑर्डर का नाम कैसे हो सकता है बेटा, ऑर्डर का मतलब वो जो प्रोडक्ट का नाम, एक ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो आप सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे एक साथ रखोगे। अच्छा मतलब ये जो एक ही बारी में जो इन्होंने चार्ज किया होगा उसका है। हाँ ठीक है। वैसे हम जो हिस्ट्री वाला सेक्शन हमने रखा है ना नहीं ऐसे हिस्ट्री वाला नहीं, कंप्लीटेड वाला, उसके अंदर हम डिटेल का ऑप्शन रखेंगे। वहां पे जब वो डिटेल के बटन के ऊपर क्लिक करेगा, किसी भी प्रोडक्ट के डिटेल के बटन के ऊपर क्लिक करेगा, तो उस ऑर्डर में उसने जितने भी प्रोडक्ट्स डाले होंगे वो सारे शो होके आ जाएंगे, वो करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ उसको डिस्प्ले करके दिखाना है, डैशबोर्ड थोड़ा अच्छा होना चाहिए इसीलिए। चले जी, ओके, इतनी चीजें हो गई। नीचे डेट आएगी तो ये भी मैं हटा देता हूँ अभी के लिए ये। चले जी, तो हमने अपने कॉलम जो है वो सेट कर लिए है। अब बस डेटाबेस में से डेटा निकाल के यहाँ पे रख देना है, रख दे। चले जी, आते हैं। डेटा हमने भेज दिया है, बस हमने ऊपर जाके मॉडल को जो है ना इंजेक्ट करना है। तो यहाँ पे आके मैं मॉडल का वेरिएबल कीवर्ड लगाऊंगा और हमें यहाँ पे अपने मॉडल को यहाँ पे इंजेक्ट करना है। तो क्या तरीका होता है, आपके प्रोजेक्ट का नाम डॉट मॉडल्स और डॉट मॉडल का नाम। तो प्रोडक्ट का नाम है हमारे पास e-commerce 08 हैफ, पर ये लगेगा एक लिस्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि एट ए टाइम ऑर्डर एक से ज्यादा आ सकता है, तो लिस्ट के अंदर रखेंगे। और यहाँ पे आके अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल दिया, डॉट मॉडल्स डॉट, कौन से मॉडल से डेटा आने वाली है, ऑर्डर्स के मॉडल से। तो ये लग गया, इंटीग्रेट हो गया। अब आते हैं नीचे, इस रो के ऊपर मुझे चलाना है लूप। तो यहाँ पे लगाएंगे @ फॉर ईच लूप,
और जो फॉर ईच लूप की ब्रैकेट है वो नीचे ओवर होगी रो के, ऐसा ही है ठीक है, क्योंकि पूरे रो के ऊपर लूप चलेगा। और अब लूप के अंदर कंडीशन डाल देते हैं, तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं। नॉर्मली नाम आइटम ही रखते हैं, आपकी मर्जी है चेंज कर सकते हो। इन कहाँ से निकालना है डेटा, आपको याद होगा मैंने समझाया था आपको कि जब भी आप किसी भी व्यू के अंदर मॉडल से डेटा को टारगेट करना चाहते हैं तो ये कीवर्ड है जिसका नाम ही मॉडल होता है, तो उसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। तो अभी कौन सा यूजर हमारा लॉगिन है? प्रकाश साहब है। तो प्रकाश की आईडी क्या है, 2 है 4 है? 2 है आई थिंक। तो कितने हैं प्रकाश के ऑर्डर? 3 4 है। तो यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं। नहीं भाई, ये तो वो उससे ज्यादा है। हमने कंडीशन डाली है कि यूजर्स वही होना चाहिए, नहीं, हमने कहा है जितने ऑर्डर है सारे दिखा दो, गलत है ना। चलो कंडीशन डाल दो। चलो कोड हमने कर दिया है पर कंडीशन नहीं डाली, चलो कंडीशन डाल देते हैं। पर कंडीशन से पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे सारी चीजें बता देता हूँ। पहले तो आईडी प्रिंट करवानी है, तो यहाँ पे आके मैंने कहा @item.id, आईडी प्रिंट कर दो यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल चाहिए, तो मैंने कहा आइटम डॉट ग्रैंड टोटल चाहिए। और यहाँ पे स्टेटस प्रिंट करना है, तो मैंने कहा @items डॉट स्टेटस प्रिंट कर दो। और यहाँ पे हमें डेट प्रिंट करवानी है, तो सेम तरीके से आइटम डॉट ऑर्डर हॉट रिलोड कर लो, एक बार देख लो। वैसे है लॉजिकली गलत, पर देखो हमारे सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं, पर ये सबके आ रहे हैं, हमें स्पेसिफिक उसी यूजर के चाहिए, तो बस वेयर की कंडीशन डालनी है और कुछ भी नहीं है। चलो यूजर के उसके अंदर कंट्रोलर के अंदर हम गलती करके आए हैं। हमने कहा ऑर्डर के अंदर जितना डेटा पड़ा है वह सारा लिस्ट में कन्वर्ट करके दो, पर बीच में लगेगी एक कंडीशन, वेयर क्लॉज। हाँ, पर आईडी निकालनी पड़ेगी ना पहले। तो आईडी निकालने के लिए मैं यहाँ पे ऊपर वेरिएबल बना लेता हूँ, इंटीजर का नाम रखते हैं यूजर आईडी। वही दोबारा http contacts.sessions.getInteger32 आईडी हमने इंटीजर में प्रिंट कर सबमिट करवाई थी, तो हमें इंटीजर लगाना पड़ेगा। और यूजर आईडी रखा था हमने सेशन का ना, ये रखा था मसलीन। और ये एरर का पता है ना सोल्यूशन क्या है, नल क्लोजर ऑपरेटर देके 0 दे देना है। ये आ गया। चलें जी, आईडी हमने निकाल ली है। तो मैंने कहा कि मॉडल के अंदर जितना भी डेटा पड़ा हुआ है उसके अंदर जो यूजर आईडी है वो मैच होनी चाहिए जो सेशन के अंदर यूजर आईडी पड़ी हुई है। ऐसा ना हो कि 1000 यूजर्स ऑर्डर कर रहे हैं तो एक यूजर को हजारों प्रोडक्ट दिखा दो, अपने छोड़ के बाकियों को भी, गलत है, अपने दिखाने हैं। ठीक है, तो सिर्फ इतना काम करना है, सेव किया, हॉट रिलोड किया और आपकी डेटा आप चेक कर सकते हैं। प्रकाश के पास कितने ऑर्डर थे? 4। हो गया काम, ऑर्डर हो गया। अब इसको भी डायनामिक बनाना है, नंबर ऑफ ऑर्डर आने चाहिए ना, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कंप्लीट ऑर्डर आने चाहिए यहाँ पे, और नंबर ऑफ टोटल भी। अब प्रकाश के सारे क्या है, पेंडिंग है, सारे पेंडिंग है, कोई तो कंप्लीट होगा, नहीं है, चेक कर रहा हूँ। हाँ भाई प्रकाश के, अच्छा शेरियार के 2 कंप्लीटेड है, शेरियार को मंगवा लो पहले, शेरियार का एक लॉगिन कर लो, एक सेकंड, एक मसला दिखाना है, बताता हूँ ना। ये मैंने यहाँ पे आके लॉग आउट किया, ध्यान दो। शेरियार को यहाँ पे लॉगिन करवा लेते हैं, पासवर्ड है 1 2 3 4 5। और शेरियार के डैशबोर्ड पे चलते हैं, तो चेक करो शेरियार के पास 2 कंप्लीटेड है और 4 पेंडिंग। ऐसे एक तो कलर भी अच्छा नहीं लग रहा है ना, वो वहाँ पे हमारे पास क्लास थी वो येलो आना चाहिए पेंडिंग, तो वो भी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। और आते हैं यहाँ पे, ध्यान दो, आते हैं वापस इंडेक्स के अंदर। कहाँ गया इंडेक्स भाई, एक तो फाइल्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं प्रोजेक्ट के अंदर। चलो जी, यहाँ पे आगे ये रहा हमारे पास स्टेटस। तो मैंने कहा स्टेटस तो प्रिंट करवाना है, पर एक छोटी सी कंडीशन के साथ करवाना है। और वो कंडीशन क्या होगी कि अगर आइटम्स के अंदर डॉट स्टेटस जो है अगर वो पेंडिंग है, अगर वो क्या है, पेंडिंग है, तो पेंडिंग प्रिंट करवा दो। और सक्सेस का कलर नहीं आना चाहिए, पेंडिंग का कलर आना चाहिए, येलो वाला। और एल्स अगर पेंडिंग नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कंप्लीट होंगे,
तो कंप्लीट के लिए सक्सेस का कलर डाल दो। तो अब हॉट रीलोड करने के बाद अगर आप आउटपुट चेक करें तो ये रहा आपका आउटपुट। सही है। और अब आपके वाली बात कर लेते हैं कि भाई अगर पेंडिंग है तो उसको बटन मिलना चाहिए कि वो कंप्लीट कर सके, ऐसा ही है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो एक एक्स्ट्रा बटन बना लो यहाँ पे, या तो वो पेंडिंग के ऊपर क्लिक करें तो वो पेमेंट के उसके ऊपर चले जाए। कौन सी चीज बेहतर रहेगी? बटन सही रहेगा सर। आपकी मर्जी है, कौन दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। बटन बना लोगे तो उसके ऊपर भी लिंक लगानी है, सर इसी पे लगा दूंगा। ठीक है। कुछ चीजों के ऊपर बटन अच्छा नहीं लगेगा। हाँ तो बटन किसी के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, वही तो कह रहा हूँ ना। अब देखो कंप्लीट के ऊपर बटन नहीं आएगा और इनके ऊपर आएगा, तो बेहतर यही है कि पेंडिंग के ऊपर क्लिक करें तो वो पेमेंट के ऊपर जाना चाहिए। चलो जी, पेमेंट का व्यू हमने कहाँ बनाया था, याद है किसी को? किस कंट्रोलर में पेमेंट का काम किया था हमने? सर ऐसे तो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी उसकी, क्योंकि रिकॉर्डिंग खराब हो गई, मोर नहीं हुआ था कल, लास्ट सेशन मसला हो गया था एक, ठीक है। होम में किया था, मुझे भी याद आ रहा है, होम में किया था। नीचे जाओ, ये रहा चेकआउट के नीचे, देखो ये रहा। होम के अंदर कहाँ जाना चाहिए? पेमेंट व्यू, और अपने साथ ऑर्डर आईडी लेके जानी चाहिए। तो चलो दे देते हैं इसको, ये खुद ब खुद हो जाएगा, सिर्फ लिंक देनी है और कुछ नहीं करना। चलो जी, इंडेक्स में चलो वापस। और मैंने कहा यहाँ पे आके कि भाई ये जो है, ये जो आ रहा है पेंडिंग, इसको एक एंकर टैग में रखना है, उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन करनी है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप लगा रहे होते हैं एंकर टैग तो उसके ऊपर वो लाइन आ जाती है, पर लाइन को बाद में देख लेते हैं। यहाँ पे आके मैंने आइटम डॉट स्टेटस लगा देते हैं। एएसपी कंट्रोलर, कौन से कंट्रोलर में पेमेंट का काम हुआ हुआ है? होम के अंदर। एएसपी एक्शन, क्या नाम है व्यू का? पेमेंट व्यू। और अपने साथ आईडी लेके जा रहा है तो एएसपी राउट आईडी। और वो आईडी में क्या लेके जा रहा है? ऑर्डर आईडी, तो आइटम डॉट आईडी दे देनी है यहाँ पे। इतना सा काम है। सेव कर दिया, सेव के बाद हॉट रीलोड कर दिया। चले जी, वेरीफाई करते हैं काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हाँ, इसी चीज की गड़बड़ थी, चेक करो, ठीक है। मैंने कहा था ये ब्लू हो जाएगा क्योंकि एंकर टैग लगा रहे हैं इसके ऊपर। तो अगर ब्लू हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, इसको सेट कर लेते हैं, क्या मसला है। तो मैंने कहा यार टीडी के ऊपर जो क्लासेस लगे हुए थे, ये टीडी के ऊपर नहीं लगाने अभी, ये लगाने हैं किसके ऊपर? एंकर के ऊपर। ये लाइन बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई, नहीं? इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे इसको नीचे कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा नीचे कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। चलो जी, सेव कर दिया। अब आते हैं इसको हॉट रीलोड कर लेते हैं, देखे काम हुआ है नहीं हुआ। अभी भी वो आ रहा है, क्या कहते हैं, ये बार। अगर आपको इसको हटाना है तो वो देना पड़ेगा, क्या कहते हैं? सर वैसे सही है अंडरलाइन। सही है अंडरलाइन। अगर हटानी है तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन लगेगा और कुछ भी नहीं है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन लगा दिया तो ये अंडरलाइन बैठ जाएगी, सही है। तो अब जैसे ही अगर मैं कहूँ कि भाई शेरियार लॉगिन है और शेरियार का एक ऑर्डर है इतने 15,000 समथिंग का, और पेमेंट करना चाहता है, तो पेंडिंग के ऊपर क्लिक करेगा, पेमेंट डिटेल आ जाएगी। पेमेंट डिटेल में वो लगाएगा कि पेमेंट कौन करेगा, तो जब यहाँ से मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि भाई वही बंदा है शेरियार, वही अपना खुद करेगा, ठीक है। लाशारी साहब है, ठीक है। और ये शिपिंग एड्रेस भी कराची है और बिलिंग एड्रेस भी कराची है, और बैंक ट्रांसफ़र है। अपडेट पेमेंट, पेमेंट अपडेट हो गई, बाहर आ गया। इसको भी सेट करना है कि बाहर नहीं आना चाहिए, यूजर डैशबोर्ड पे जाना चाहिए, पर आप चेक कर सकते हैं। साथ में एक साइन अप का ऑप्शन भी आ रहा है पीछे। वो रखा हुआ है हमने खुद, ठीक है। अच्छा, ये देखो कंप्लीट हो गया आपके सामने, सही है बेटा, लो सही चल रहा है, ठीक है। चलो होम कंट्रोलर के अंदर ये भी मसला सेट कर लो आपके सामने। अगर आया है तो हम कहेंगे भाई पेमेंट का काम जैसे ही हो जाएगा तो इंडेक्स पे लेके जाना है, पर इंडेक्स होम का नहीं, किसका होना चाहिए? यूजर का। चला जी, नेक्स्ट काम क्या करना था, ये भी काम हो गया। अच्छा, ये इसको हमने करना था क्या? डायनामिक करना था। ये मैं आज पूरा करके जाऊंगा। ये पेमेंट ऑर्डर, ये एक बार एक का काम होगा, बाकी सबका काम हो जाएगा। और ये काम होगा विद द हेल्प ऑफ सर्विस। किसके किसकी मदद से? आपको याद होगा हमने सर्विस बनाई थी अपनी,
ठीक है, और सर्विस को रजिस्टर करना सीखा था। तो आते हैं उस सर्विस में, चलते हैं। इसमें बंद कर लेता हूँ इसको अभी के लिए। और हमने क्या रखा था सर्विस का नाम, आई माई सर्विस, ये रहा। ठीक है, तो अभी तक हमने सर्विस के अंदर दो काम किए हैं। एक तो लिस्ट ऑफ कैटेगरी प्रिंट करवाई थी ड्रॉप डाउन के लिए। दूसरा हमने कार्ड को काउंट करके नेव बार में रखा था। और सर्विस हम क्यों बनाते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज आपको ग्लोबली एक्सेस करनी होती है लेआउट्स के अंदर, या कोई ऐसा व्यू जो किसी कंट्रोलर के थ्रू नहीं ओपन हो रहा, वो खुद ब खुद ओपन हो रहा है, तो हम उसके लिए सर्विस ऐड करते हैं। जैसे लेआउट है, अब लेआउट पे कोई डेटा भेजनी है, लेआउट हर व्यू के साथ जा रहा है, तो आपको सर्विस ऐड करनी पड़ती है। तो हमने नेव बार के अंदर एक तो ड्रॉप डाउन बनाया था कैटेगरी का, हर बार डेटा जा रही है उसके अंदर, तो सर्विस बनाई है। सेम तरीके से जो कार्ड काउंट हो रहा है वो भी। अब आते हैं नीचे, मैं आ गया यहाँ पे कॉपी और पेस्ट, कार्ड काउंट को भी सेम कॉपी पेस्ट कर लिया। और मैंने कहा यहाँ पे हम एक काउंट करके भेजेंगे, पेंडिंग काउंट एक मेथड बनेगा। अब इंटरफेस में हमने यहाँ पे आके डिफाइन कर लिया कि हमें एक मेथड चाहिए, किस नाम का, पेंडिंग काउंट। तो नीचे एरर आना शुरू हो गया, क्यों, क्योंकि ये इंटरफेस एक क्लास के साथ इनहेरिट हुआ हुआ है। और आपको इंटरफेस याद होगा, डेफिनेशन मैंने बताया था कि इंटरफेस क्या होता है, इट इज अ कॉन्टेक्ट फॉर क्लास। इंटरफेस के अंदर हम वो चीजें डिफाइन करते हैं, और इंटरफेस को हम किसी क्लास के साथ जब इनहेरिट कर रहे होते हैं तो वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा होता है कि ये चीजें तो आपको बनानी ही बनानी है। तो अभी हमने एक नई चीज दी है तो वो एरर दे रहा है, क्योंकि इसने अभी तक बनाई नहीं है, तो बना लेते हैं। नीचे आ गया, मैंने कहा पब्लिक इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न करेगा। नाम क्या रखा था, पेंडिंग काउंट है ना मेथड का नाम। और अपने साथ एक इंटीजर यूजर आईडी लेके आएगा वो, और क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट ऑर्डर्स डॉट वेयर एक्स डॉट यूजर आईडी इज इक्वल टू यूजर आईडी। एक तो यूजर सेम होना चाहिए जो हम भेजेंगे, दूसरी चीज एंड एक्स डॉट स्टेटस क्या होना चाहिए, पेंडिंग होना चाहिए। और जितनी भी डेटा आ रही है एंड इन दोनों चीजों के अंदर, ये थोड़ी लाइन बड़ी हो गई, इसको नीचे कर लेते हैं। ये मैंने वेयर को नीचे कर दिया क्योंकि लाइन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। चले जी, अच्छा इसको कर दे टू लिस्ट, एरर खत्म हो जाए उसके बाद दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, अभी भी एरर आ रहा है। अच्छा टू लिस्ट थोड़ी है, काउंट करना है, काउंट करना है, सॉरी। ठीक है, ये लाइन समझ आई। ठीक है, कि हम इस मेथड से कोई इंटीजर का वैल्यू चाहते, और वो इंटीजर का वैल्यू क्या होगा कि प्रोडक्ट्स ऑर्डर्स के अंदर जो यूजर आईडी जहां पे मैच हो रही है, जो हम भेजेंगे इसको, और स्टेटस जो पेंडिंग है वो सारा काउंट करके आपने भेज देना। सही है, अगर ये सक्सेसफुली हो गया तो टोटल भी हो जाएगा और कंप्लीटेड वाला भी हो जाएगा, बस मेथड को कॉपी पेस्ट करना है। शुरू करते हैं, मैंने इसको सेव कर दिया और अब इसको इंजेक्ट करते हैं ऊपर जाके। चलो इंजेक्ट कर लो। कैसे इंजेक्ट करते हैं आपको पता है, लेआउट के अंदर जैसे मॉडल इंजेक्ट किया जाता है तो मॉडल का कीवर्ड लगता है, सर्विस इंजेक्ट की जाती है तो इंजेक्ट का कीवर्ड लगता है। और आपको अपनी सर्विस का नाम याद होना चाहिए, तो हमारी सर्विस का नाम था आई माई सर्विस। अब यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट का नाम आप जो रखना चाहे रख सकते हैं। मैंने रखा सर्विस ओबीजे सर्विस, बन गया सर्विस का ऑब्जेक्ट। नीचे आ गया, मुझे यहाँ से इसका नंबर निकालना है, तो एक वेरिएबल बना दिया इंटीजर का, और नाम क्या रखा उसका, पेंडिंग काउंट। सपोज यहाँ पेंडिंग रख दिया, इज इक्वल टू, मैंने कहा ऑब्जेक्ट को ओबीजे सर्विस जो हमने अभी बनाया है इसको, कि भाई आपके पास एक मेथड है जिस मेथड का नाम है पेंडिंग काउंट। वो जो भी चीज भेज रहा है वो मुझे किस वेरिएबल में रख के दो, पेंडिंग के वेरिएबल। अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये मुझसे आईडी मांग रहा है। देखिए ऐसे ना इसको पैरामीटर में आईडी, इसको आईडी देनी पड़ेगी, तो आईडी भी निकाल लो जल्दी से ऊपर। इंटीजर यूजर आईडी चाहिए मुझे, और यूजर आईडी कहाँ से मिलेगी बेटा, सेशन से मिलेगी। निकाल लो सेशन से, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशंस डॉट गेट इंटीजर 32
यूजर आईडी के सेशन का नाम था यूजर आईडी, और ये एरर देगा तो मैं इसको नल क्लोजर ऑपरेटर दे देता हूँ पहले से ही। आईडी निकल गई, मैंने इसको दे दी कि भाई ये लो आपकी रिक्वायरमेंट, ले जाओ आईडी, आईडी के हिसाब से काउंट करके लेके आओ, और जो भी काउंट आएगा वो मुझे किस वेरिएबल में रख के देंगे आप, पेंडिंग के। आ जाओ नीचे बेटा, जहाँ पे आपने कार्ड्स रखे हुए हैं, पेंडिंग वाला जो आपने ऑर्डर रखा हुआ है, जीरो हटा के मैं यहाँ पे पेंडिंग वाला जो वेरिएबल है वो प्रिंट कर दूंगा। इतना काम कर, सही है। सेव कर दिया, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, अगर ये आउटपुट सही आ रहा है तो बाकी का काम भी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो बेटा। अच्छा ये लॉगिन कर दिया मैंने इसको, उसी शेयरयार को जो है ना हम लॉगिन करवा रहे, लॉगिन हो गया और शेयरयार के डैशबोर्ड में चले गए। मुझे बताओ शेयरयार के पास पेंडिंग काउंट कितना है, नंबर सही आ रहा है ऊपर, परफेक्ट आ रहा है। एक बार इसको चेंज करके देखते हैं, एक और ऑर्डर जो शेयरयार का हम कर लेते हैं कंप्लीट। तो फॉर सपोज मैंने यहाँ पे आके ये वाला कर दिया, और फिल कर लेते हैं जल्दी से कि भाई मुकर्रम साहब भरेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने नंबर लगा दिया और मैंने बता दिया कि भाई शिपिंग एड्रेस कराची है, ये भी कराची है, और ये क्रेडिट कार्ड से होगा अपडेट। कितने हुए, सही आ रहा है आउटपुट, परफेक्ट है। बाकी के तीनों का भी फंक्शन बना दूं मैं जल्दी से, अब चीजें सिर्फ कॉपी पेस्ट होंगी। ठीक है, बंद नहीं करते, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। दोबारा जाओ सर्विस के अंदर, सर्विस के अंदर आ गया, मैंने कहा भाई पेंडिंग किया है तो कंप्लीटेड भी करना है, और कंप्लीट के साथ क्या दूसरा कौन सा था, टोटल काउंट भी करना है। सही है, अब ये दोनों फंक्शन नीचे बनाने भी है, तो यहाँ पे आके मैंने इसको किया कॉपी, पेंडिंग वाले को पेस्ट कर दिया, और अगेन पेस्ट कर दिया कि भाई एक बनेगा कंप्लीट के लिए, और एक बनेगा टोटल के लिए। सही है, और चेंजिंग होगी कोई, कंप्लीटेड के अंदर जो स्टेटस कंप्लीट के ऊपर हमें लॉजिक लगानी है, तो यहाँ पे आके मैंने कंप्लीट के अंदर लगा दिया, कंप्लीटेड था मेरे ख्याल में, कंप्लीटेड पे लगा दिया। और यहाँ पे ये है कि सिर्फ टोटल काउंट करने हैं, तो स्टेटस चेक करने की जरूरत नहीं है, सारे काउंट करके दे दे, बस यूजर आईडी सेम होनी चाहिए। हो गया काम, सेव कर दिया। आते हैं यूजर के लेआउट के अंदर, और वेरिएबल बढ़ाने और कुछ भी नहीं है। मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी 2 बार कर दिया, इसका नाम मैंने कंप्लीट रख दिया, और इसका नाम मैंने टोटल रख दिया। मेथड का नाम चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, डॉट कंप्लीट काउंट, और इसके लिए क्या बनाया था, टोटल काउंट। बस नीचे आके आपने वेरिएबल्स को रख देना है। आते हैं यहाँ पे, मैंने हटा दिया कंप्लीट को, कंप्लीट का वेरिएबल, और यहाँ पे आके टोटल का वेरिएबल, और इसका आउटपुट आप चेक कर सकते हैं। एरर आ गया, अच्छा नहीं, इसको बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा, सर्विस जो है वो दोबारा देखने के बाद ही नजर आएंगी। ठीक है सर, एक मिनट रिकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा जी, दोबारा लॉगिन करवा रहा हूं मैं यहाँ पे शेयरयार को 1 2 3 4 5, और वह जल्दी से वेरीफाई कर लो कि आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, कंप्लीटेड में 0 आ रहा है, ये आउटपुट गलत आ रहा है हमारे पास। ठीक है यार, कंप्लीटेड तो है मेरे ख्याल में, कंप्लीटेड ही है, तो सर्विस के अंदर क्या एरर है। अच्छा, एस लग गया है गलती से, एस लग गया है गलती से। चलो जी, आ गया 4 काउंट, परफेक्ट है। ओवर करते हैं यहाँ पे इसको, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं मैं।